हेलो, मेरा नाम पल्लवी मेहरा है और आज के मेरे इस वीडियो का विषय है प्राणायाम। सबसे पहले हम प्राणायाम को समझते हैं। प्राणायाम दो शब्दों से मिलकर बना है, प्राण धन आयाम। प्राण का अर्थ हमारी जीवनी शक्ति और आयाम का अर्थ होता है आवागमन। तो इसका शाब्दिक अर्थ हम ये समझ सकते हैं कि प्राण या श्वास को लंबा करना या फिर हमारी जीवनी शक्ति को लंबा करना प्राणायाम है। प्राणायाम को हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि हमारे श्वास को नियंत्रित करना। प्राण या श्वास का आयाम या विस्तार करना ही प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम योग के 8 अंगों में से एक है। यह प्राण शक्ति का प्रवाह कर व्यक्ति को जीवन शक्ति प्रदान करता है। हठ योग में भी प्राणायाम के विषय में कहा गया है, प्राणों के चलायमान होने पर चित्त भी चलायमान हो जाता है और प्राणों के निश्चल होने पर भी मन स्वतः निश्चल हो जाता है और योगी स्थाणु हो जाता है। महर्षि पतंजलि ने भी पातंजल योग सूत्र में प्राणायाम के विषय में कहा है, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योग गति विच्छेद प्राणायाम, अर्थात श्वास प्रश्वास की गति को अलग करना ही प्राणायाम है। प्राणायाम के प्रकार। तो घेरन संहिता और हठ प्रदीपिका के अनुसार प्राणायाम के 8 प्रकार बताए गए हैं। घेरन संहिता के अनुसार सहित सूर्यभेदी, उज्जयी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और केवली प्राणायाम का वर्णन है। और हठ प्रदीपिका में सूर्यभेदन, उज्जयी, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और प्रावली, ये 8 प्रकार के प्राणायाम का वर्णन हमें देखने को मिलता है। यह कुछ तस्वीरें हैं जिनके माध्यम से हम प्राणायाम को समझ सकते हैं कि किस प्रकार हमें प्राणायाम को करना चाहिए। प्राणायाम करते वक्त कुछ बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए, जिन बातों को ध्यान में रखते हुए हमें अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम करने का सबसे उत्तम समय प्रातः काल होता है। हमें खाली पेट शौच के बाद इसका अभ्यास करना चाहिए। पद्मासन, सिद्धासन अथवा सुखासन पर इसका अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम करने वाले साधक का आहार विहार संतुलित, सात्विक व पवित्र होना चाहिए। प्राणायाम का अभ्यास धैर्य व सजगता के साथ नियमित रूप से करना चाहिए। किसी भी रोग की स्थिति तथा गर्भवती महिलाओं को वेग युक्त प्राणायाम नहीं करने चाहिए। उन्हें हल्के प्राणायामों का अभ्यास करना चाहिए। दमा या उच्च रक्तचाप, हृदय रोगी आदियों को कुंभक का अभ्यास नहीं करना चाहिए। प्रत्येक प्राणायाम को हमें अपनी क्षमता के अनुसार ही करना चाहिए। प्राणायाम की शुरुआत हमें 2 मिनट से लेकर अभ्यास के साथ साथ उसके समय अवधि को बढ़ाना चाहिए तथा प्राणायाम के समय अपने श्वास प्रश्वास व बैठने की स्थिति पर विशेष ध्यान देना चाहिए। प्रत्येक प्राणायाम को अपनी क्षमता अनुसार करें तथा किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार का कष्ट हो तो तुरंत वापस स्थिति में सामान्य स्थिति में आ जाएं। प्राणायाम करने वाले साधक के वस्त्र मौसम के अनुसार ढीले होने चाहिए। हर प्राणायाम करने के पश्चात 1 से 2 गहरी लंबी सांस भरकर धीरे धीरे बाहर निकालकर विश्राम करना चाहिए। उसके बाद फिर पुनः प्राणायाम का अभ्यास शुरू करना चाहिए। प्राणायाम के बहुत से लाभ हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं कि यह प्राण शक्ति हमारे शरीर में प्राण शक्ति का प्रवाह को बढ़ाता है, हमारे रुकी हुई नाड़ी व चक्रों को खोलता है, हमारे आभा मंडल का विस्तार करता है, हमारे अंदर उत्साह की वृद्धि करता है, मन में स्पष्टता और शरीर को अच्छी सेहत प्रदान करता है, शरीर मन और आत्मा के तालमेल को बना के रखता है, हमारे तनाव को कम करता है। प्राणायाम के अभ्यास से हमारी नींद की गुणवत्ता में वृद्धि होती है, फेफड़ों की कार्य क्षमता में सुधार आता है तथा हमारे मस्तिष्क की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। कुछ सावधानियाँ। प्राणायाम करते समय हमारे हाथों को ज्ञान मुद्रा या किसी अन्य मुद्रा में ही होना चाहिए।
प्राणायाम करते समय हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का तनाव नहीं होना चाहिए। यदि तनाव में प्राणायाम करेंगे तो उनका लाभ हमें नहीं मिलेगा। प्राणायाम करते समय अपनी शक्ति की अतिक्रमण ना करें, अपनी क्षमता अनुसार ही अभ्यास करें तथा जोर जबरदस्ती ना करें किसी भी प्रकार की। हर सांस का आना जाना बिल्कुल आरामदायक तरीके से होना चाहिए। हाई बीपी या फिर जिन्हें लो बीपी की समस्या है उन्हें प्राणायाम को धीरे धीरे गति से ही करना चाहिए। यदि ऑपरेशन हुआ हो तो 6 महीने के बाद ही प्राणायाम के अभ्यास को डॉक्टर की सलाह पर करना चाहिए या किसी योग चिकित्सक की सलाह में ही करना चाहिए। धन्यवाद।